नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पता है हम लोग क्या लेके चल रहे हैं। समांतर श्रेणी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी ब्रांचों के लिए, जिसमें समांतर श्रेणी की समापन की ओर हम लोग आ गए हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन और बचे हैं हम लोग सॉल्व करके फिर हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप नए हैं तो आप जाकर सबसे पहले पिछले वीडियो को देख लीजिए। बेसिक से लेकर जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फार्मूले वगैरह कराए गए हैं, आप उसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से पकड़ लीजिए, फिर जुड़िए अगले वीडियो में। चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 7 और 35 के बीच संख्याएं इस प्रकार रखिए कि परिणामी श्रेणी समांतर श्रेणी हो। फिर से समझिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। 7 और 35 के बीच संख्याएं इस प्रकार रखिए कि परिणामी श्रेणी क्या हो, समांतर श्रेणी हो। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मान लेते हैं बेटा, क्या मान लेंगे, माना कि 7 और 35 के बीच के बीच संख्याएं इस प्रकार रखिए। इसमें कुछ दिया नहीं है कितनी संख्याएं रखनी है, 3 संख्याएं कर लीजिए के बीच 3 कर लीजिए। 7 और 35 के बीच 3 संख्याएं इस प्रकार रखिए कि परिणामी श्रेणी क्या हो, समांतर श्रेणी हो। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए मान लेते हैं कि माना, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माना 7 और 35 के बीच A1, A2, A3 3 संख्याएं रखी हैं। ठीक है ना। माना 7 और 35 के बीच A1, A2, A3 3 संख्याएं रखी गई हैं। ठीक है ना। तब हमारा क्या हो जाएगा, अतः हमारी श्रेणी जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, कैसी श्रेणी बनेगी। पहला पद क्या है, 7 है, A1, A2, A3, लास्ट का क्या है 35। ये हमारी एपी बन गई। ठीक है ना। ठीक। अब इसमें कितने पद हैं, पद कितने हैं, 1 2 3 4 5, n बराबर 5। प्रथम पद a बराबर 7, n बराबर 5, l बराबर 35 है ना। l बराबर 35 लिख लीजिए। a बराबर 7, l बराबर 35, n बराबर पदों की संख्या कितना होगा बेटा, 1 2 3 4 5, d बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम d को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना। तो चलिए d को ज्ञात करते हैं। l बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a और l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़ते चले आए हम लोग। l का मान क्या है, l का मान 35 बराबर a का मान क्या है 7 प्लस n का मान क्या है 5 है, माइनस 1 इंटू डी हमको ज्ञात करना है। आगे चलते हैं। 35 7 प्लस इसमें से घटाएंगे क्या आएगा 4d। ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 को इस तरफ लेके चले आइए, -7 इज इक्वल टू 4d। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35 में 7 28 बचेगा, 4d। तो d बराबर क्या निकलेगा बच्चों, 4 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 सत्ते 28 है ना। d बराबर 7, d का मान निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, वो संख्याएं A1, A2 और A3 निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, चलिए निकालते हैं A1, A2, A3।
A1, बच्चों देखिए A1 हमारा कौन सा पद है, दूसरा पद है ना, तो दूसरा पद क्या होता है, A प्लस डी, दूसरा पद क्या होता है, A प्लस डी। अब बताओ A का मान क्या दिया गया था, A का मान 7, D का मान कितना निकला है 7, ये हो गया क्या 14। A2 निकाल लीजिए, A2 दूसरा तीसरा पद है हमारा A2, देखिए 1 2 तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या होता है A प्लस 2D। A का मान क्या है 7 प्लस 2, D का मान क्या है 7 है, तो ये हमारा क्या हो गया 7 प्लस 7 दूना 14। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 14 7 21। ठीक, इसी तरीके से निकालते हैं हम किसका मान, इसी तरीके से A3 का निकाल लीजिए। A3 निकालो बच्चों, क्या होगा, A3 क्या है 1 2 3 चौथा पद है, तो चौथा पद क्या होता है A प्लस 3D। A का मान क्या है, A का मान 7 है, D का मान 7 है, तो 7 प्लस 7 त्रिक 21, ये 28। अतः हेंस हमारी संख्याएं क्या हो गई, श्रेणी हमारी क्या हो गई, अतः AP जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या हुआ 7 कामा 14 कामा 21 कामा 28 कामा 35। माय डियर, इसमें चेक कर लो ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो चेक करो, देखिए 7 7 दूना 14 त्रिक 21, 7 7 का डिफरेंस देखिए सब में मिल रहा है, तो अतः ये क्या है एक समांतर श्रेणी में है। चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, लिख के सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, किसी समांतर श्रेणी, आप लोग भी सॉल्व कीजिए इसको जल्दी जल्दी फटाफट। किसी समांतर श्रेणी में उसी तरीके का क्वेश्चन है, 4 और 37 के मध्य दस समांतर माध्य निविष्ट कीजिए। निविष्ट कीजिए, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग कैलकुलेट कीजिए, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। श्रेणी को कैसे बनाएंगे, बीच में n पद हमको डालना है, किसके बीच में 4 और 37 के बीच में हमको 10 पद क्या है उसमें फिक्स करने हैं। तो 10 पद हम उसको उन 10 टर्म्स को हम मान लेते हैं क्या A1 A2 A3 कॉमा डॉट डॉट A10 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए 4 कामा A1 कामा A2 कामा A3 कामा डॉट 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 A10 कामा 37, ठीक है ना। इसके बीच में हमको 10 टर्म्स क्या करने हैं, फिक्स करने हैं, हम जो मान चुके हैं, क्या मान चुके हैं A1 A2 A3 और डॉट डॉट A10, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि हमारा इसमें देखिए प्रथम पद A बराबर 4, A बराबर 4, L बराबर
37, n बराबर माय डियर क्या होगा इसमें 1 2 3 4 5 6, नहीं ऐसा नहीं 6 नहीं, 10 तो बीच में फिक्स हो गया, ये 10 और ये और ये, कहने का मतलब 10 तो 12, तो n बराबर 12, ठीक। d बराबर क्वेश्चन मार्क, d बराबर क्वेश्चन मार्क। अब चलिए सॉल्व कीजिए इसको फटाफट, कैसे सॉल्व करेंगे। l बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान क्या है 37, a का मान क्या है 4 प्लस n का मान 12 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान ज्ञात ही करना है ना, डी का मान ज्ञात करना है। 4 को इस तरफ लेके चले आइए, -4 बराबर 12 में से 1 लेस कर देंगे 11d। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 37 में से 4 घटा देंगे तो क्या आएगा 33, क्या आएगा 33 बराबर 11d। तो d का मान क्या हो जाएगा 33/11, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 11 3 33। d का मान 3 निकल चुका है। a का मान हमको पता है, a1 a2 a3 a4 a10, जिसकी जो ज़रूरत हो वो निकाल सकते हैं ना। a1 निकाल के देखिए, a1 हमारा क्या है दूसरा पद है, कहने का मतलब a प्लस डी। a का मान क्या है 4, d का मान क्या है 3, ये क्या हो गया 7, a2 मतलब ये 1 2 3 तीसरा पद, तो a प्लस 2d। a का मान क्या है 4 है 2, d का मान क्या है निकला है 3 निकला है, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 10। तो कहने का मतलब आप लोग क्या करेंगे ऐसे करके 10 तक निकालते चले जाएंगे, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, 10 तक की वैल्यू निकालेंगे भी, क्या सब तो निकल ही गया है। A2 तक निकाल दिए हैं, 10 तक लेके चले जाना, कमेंट में आंसर बता, एक AP बना के दिखा देना, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग। घटता हुआ श्रेणी है ये, तीसरा क्वेश्चन 19 और 5 के मध्य 6 समांतर मध्य पदों की समांतर माध्य पदों की गणना कीजिए। ठीक है ना, 19 और 5 के मध्य 6 समांतर माध्य पदों की गणना कीजिए। चलिए सब हम लोग रख देते हैं इसमें। ए बराबर क्या है, चलिए पहले श्रेणी को बना लेते हैं, एक एपी बना लेते हैं पहले। 6 हमको पुट करने हैं उसमें, तो पहला हमारा क्या है 19 है, तो कहने का मतलब 19 कामा 6 हमको रखने हैं ना, तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 कामा
क्या लास्ट में क्या रखेंगे 5, है ना, इन्हीं के बीच में निकालना है। तो हमारा पहला पद क्या है, पहला पद हमारा क्या है 19, लास्ट क्या है 5, और n बराबर क्या हो जाएगा 6 2 8। अब रख देंगे सबकी वैल्यू, a बराबर 19, l बराबर 5, n बराबर कितना हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर 8, d बराबर क्वेश्चन मार्क। तो l बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यल का मान क्या है 5 है, ए का मान 19 है, प्लस n का मान क्या है 8 है, -1 इंटू डी ज्ञात करना है। 19 को इस तरफ लेके चले आएंगे तो 5 माइनस 19 बराबर 8 में से एक गए 7 डी। अब घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा -14 बराबर 7 डी। तो ये डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा -2, ठीक है ना। अब इसके बीच में हमको कितने 6 ज्ञात करने हैं, तो A1 A2 A3 A4 करके निकालते आप लोग चले जाएंगे, ठीक है ना। ये भी आपके होमवर्क में है, आप लोग करके कमेंट में श्रेणी को बता दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, और जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। बहुत मज़ा आने वाला है, पहले बेसिक को, फिर बेसिक के बाद फिर उसकी प्रॉपर्टी वगैरह करते हुए फिर हम चलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को उसमें भी सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।